मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पूरे 22 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बसों का संचालन फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए मोहन सरकार ने यह फैसला लिया है। कैबिनेट में सीएम राइज स्कूल के नाम बदलने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। पूरे 22 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बसों का संचालन फिर से शुरू करने जा रही है। 22 साल पहले दिग्विजय सरकार में सरकारी बसों के संचालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मोहन सरकार इसे फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए मोहन सरकार ने फैसला लिया है। भोपाल में मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाई जाएंगी। निजी ऑपरेटरों के सहयोग से बसों का संचालन होगा। बसों के संचालन के लिए सरकार होल्डिंग कंपनी बनाएगी। राज्य स्तरीय और 7 संभागीय कंपनियों का गठन होगा। बसों के संचालन की त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कंपनी का गठन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में क्षेत्रीय सहायक कंपनियां गठित की जाएंगी। बसों में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर पीपीपी मॉडल में चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी, बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोहन सरकार ने कदम उठाया है। साथ ही प्रदेशवासियों की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बस की लोकेशन और बुकिंग की जानकारी ऐप पर मिलेगी। बसों में चोरी जैसे अपराध रोकने के लिए कैमरे लगे होंगे। यात्रियों को बस में टिकट लेना अनिवार्य होगा। टिकट के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा। इतना ही नहीं, गरीब यात्रियों को केंद्र में रखकर किराया कम से कम रखा जाएगा। सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर बसों का संचालन करेगी। फिलहाल बस सेवा शुरू करने के लिए पहले फेज में 101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं तो इससे आपकी नंबरिंग हो जाती है। और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं। यह कंपनी लोगों की सुविधा के लिए है, कमाने के लिए नहीं। अभी हमने 101 करोड़ रुपया पहले कंपनी को गठन करने और उसके प्रारंभ करने के लिए दिया है। मोहन सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से प्रदेश के आम लोगों को ज्यादा फायदा होगा, वहीं बस ऑपरेटरों को भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि इस नई योजना से मध्य प्रदेश में पहली बार संगठित और तकनीक आधारित परिवहन सेवा का विकास होगा। परिवहन सेवा में निजी भागीदारी के जरिए यात्री सुविधा में सुधार होगा और राज्य में सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा हो सकेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।